इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे उरूज रईस का खास आदमी उरूज के पास आकर कहता है जाफर किलिच बे के बेटे के पास गया था। ये सुनकर इलियास कहता है क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? जिसके जवाब में वो कहता है जैसे ही रईस ने मुझे हुक्म दिया था मैंने उसका ताक़ुब शुरू कर दिया था। ये सुनकर उरूज कहता है यानी हमेशा भेड़िए से भेड़िया पैदा नहीं होता। उसका वालिद हमारी पेशानियों के बोसे ले रहा है और वो हमारी जान लेने की कोशिश में है। ये सुनकर इलियास कहता है हमें कुछ ना कुछ करना होगा। जिसे सुनकर उरूज कहता है फिक्र मत करो इलियास, हम किसी पर एतमाद नहीं करेंगे और किसी को पीठ नहीं दिखाएंगे। अब हमें एहतियात पर रखना होगा। यहाँ कैलमिनोस में पेत्रो पापा को खत लिख रहा होता है। जिस खत में वो लिख रहा होता है पूरी खुशी से आपको बताना चाहता हूँ कि हम राजों वाली किताब के और करीब पहुँच चुके हैं और जेम्स सुल्तान की अमानत जो शहजादा मुराद से चोरी हो गई उसकी बनाई हुई तस्वीर भेज रहा हूँ। मुझे लगता है इसका राजों की किताब से ताल्लुक है। इसके बाद वो खत कासिद को देकर भेज देता है। जिसके बाद वो अपने खास आदमी से कहता है मैं बहुत जल्द रूम जाऊंगा। मैं इस गंदे गड्ढे से तंग आ चुका हूँ। जनाब पोप, अपने भाई जवानी ब्योरगिया और लूकरसिया के लिए मैं बहुत उदास हूँ। खून से साफ करने वाली चंद मुश्किलात बाकी रह गई हैं। उनके हल होते ही मैं रूम चला जाऊंगा। यहाँ मदेली में खिज़िर उस्ताद सुलेमान के पास पहुंच जाता है। उस्ताद उससे मिलने के बाद कहते हैं मुझे बताओ वहां पर क्या हुआ? जिसके जवाब में खिज़िर कहता है मैंने पेत्रो का बहुत नाम सुना है। खुफिया लोग भी उससे खौफजदा रहते हैं, इसलिए जाने से पहले मुझे थोड़ा डर था कि कुछ हो न जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं वहां से सही सलामत वापस आ गया। इसके अलावा वो अमानत मैं लेकर आया हूँ, अब आप इसे कहीं पर छुपा दें। जिसके जवाब में उस्ताद सुलेमान कहता है मैं इस तरह की कीमती चीज कैसे छुपा सकता हूँ, इसे अपने पास ही रहने दो। जिसके जवाब में खिज़िर कहता है उन्होंने मेरा चेहरा देखा है, वो मुझे पहचानते हैं। अमानत आपके पास ज्यादा महफूज रहेगी। जिसके जवाब में उस्ताद सुलेमान कहते हैं इसके बावजूद भी ये अमानत तुम्हारे पास महफूज है। पेत्रो ने तुम्हें देखा है तो तुम्हारे अंदर सलाहियतों को भी जान चुका होगा, वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। जिसके जवाब में खिज़िर कहता है इस अमानत को हासिल करने के लिए मैं ऐसी तबाही मचा कर आया हूँ कि पेत्रो मुझे 1000 साल तक नहीं भूलेगा। भीड़ की तवज्जो शहजादे से हटाने के लिए मैंने वहां पर धमाका किया। ये सुनकर उस्ताद सुलेमान परेशान हो जाते हैं और कहते हैं धमाका किया? क्या तुम पागल हो? जिसके जवाब में खिज़िर कहता है मैं अपने बाबा का अक्लमंद तरीन बेटा हूँ। कहता तो हूँ मगर कोई मानता ही नहीं। यहाँ इसहाक एंतवान से कहता है तुम लोगों ने मेरे दिल में आग और मेरे मैदे में समंदर का पानी भर दिया है, मैं तुम्हारे मैदे को खून से भर दूंगा। जिसके जवाब में एंतवान कहता है तुम लोगों ने मेरे भाई का खून बहाया है और मैं तुम्हारी नस्लें मिटा दूंगा, मैं तुम लोगों को इबरत का निशान बना दूंगा। जिसके जवाब में इसहाक कहता है मैं अहद करता हूँ कि तुम्हें इस समंदर में गर्क कर दूंगा। मैं अहद करता हूँ कि मैं अपने खानदान का इंतकाम लिए बगैर नहीं मरूंगा। यहाँ खिज़िर अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ दरवाजे पर वो एक खत देखता है जिसमें लिखा होता है भाई के बदले भाई, और नीचे वो अपना नाम लिखता है पोसीडन। इसके बाद खिज़िर अंदर आ जाता है और अपनी भाभी की लाश देखकर बहुत परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो रोने लग जाता है। फिर वो सीढ़ियों पर आता है जहाँ पर उसके भतीजों की लाश होती है। उनकी लाशें देखकर खिज़िर बहुत रो रहा होता है और आखिर में गुस्से में कहता है किसने ये किया? अगली सुबह खिज़िर, नीको और उस्ताद सुलेमान उनकी तदफीन कर देते हैं। खिज़िर उनकी कब्रों पर बैठकर रो रहा होता है। यहाँ एंतवान इसहाक को एक जंगल में ले जा रहा होता है। जिसके बाद वो अपने खास आदमी से कहता है क्या उन तक खबर पहुंच गई? जिसके जवाब में वो कहता है मदेली से निकलते हुए मैंने अपने आदमियों को इशारा कर दिया था और सिकंदरिया तक भी खबर पहुंच चुकी होगी। अब तक उन्होंने ये खबर सुन ली होगी। जिसके जवाब में एंतवान कहता है सुनने दो ताकि वो पागल होकर हमारे पास आ पहुंचे। यहाँ सराय में उरूज, इलियास और इजाबेल बातें कर रहे होते हैं। उसी दौरान गुलम वहां पर आ जाता है और कहता है बाबा उरूज, मुझे आपसे बात करनी है। जिसके जवाब में उरूज कहता है खैरियत तो है? जिसके जवाब में गुलम कहता है खैरियत नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि ये बात आप मुझसे सुने, लेकिन लगता है आपको इसकी खबर नहीं है। पोसीडन इंतकाम लेने आ गया है। जिसके जवाब में उरूज कहता है वो कहाँ आया है? गुलम कहता है उसने आपके भाई के घर पर हमला कर दिया और उनके घर वालों को मार दिया। ये सुनकर उरूज और इलियास परेशान हो जाते हैं। इलियास कहता है इसहाक आगा कहाँ है? जिसके जवाब में गुलम कहता है उनके बारे में किसी को मालूमात नहीं। इसके बाद उरूज परेशान होते हुए कहता है ये मेरे साथ होना चाहिए था, इसहाक आगा के साथ नहीं। यहाँ जवानी पेत्रो के खास आदमी डिगो का इलाज कर रहा होता है। उसी दौरान कमांडर रात को वहां पर आ जाता है।
जिससे पेत्रो कहता है, मैं अयूब की तलाश में जा रहा हूँ, तुम अपनी तहकीकात जारी रखना। जिसके जवाब में कमांडर कहता है, मैंने साहिल पर लोगों से बात की है, हमलावर को पहले कभी नहीं देखा गया, इसलिए उस शख्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है, मगर वो अरब लड़की जो उसके साथ थी वो उसकी तलाश में मुआवन साबित हो सकती है। ये बात जवानी भी सुन लेता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद पेत्रो उससे कहता है, मेरे वापस आने तक किले में मौजूद तमाम गद्दारों को उखेड़ कर फेंक दो। ये सुनकर कमांडर रात को पेत्रो के खास आदमी डीगो की तरफ देखते हुए कहता है, जनाब पेत्रो, अगर आप इजाजत दें तो आपके अलावा हर किसी से तहकीकात कर सकता हूँ, क्योंकि हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ये सुनकर पेत्रो गुस्से में आ जाता है और कहता है, अपनी हद में रहो, मैं जानता हूँ कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और किस पर नहीं। ये सुनकर डीगो मुस्कुराने लगता है और कमांडर रात को वहां से चला जाता है। इसके बाद पेत्रो एक ख्याल देखता है जब डीगो ने बचपन में उसकी मदद की थी और उसके मालिक से उसे बचाया था। यहाँ जवानी एक गिरजा घर में आ जाता है और ज़ैनब के लिए दुआ करते हुए कहता है, जमीन आसमान और समंदर गवाह हैं कि ज़ैनब ने कुछ नहीं किया, उसने कुछ बुरा नहीं किया, खुदावंद उसकी हिफाजत फरमा। ये कहते हुए वो रो रहा होता है। यहाँ ज़ैनब कहती है, शुक्र है कि बुखार कम हो गया, जवानी वाकई अपने काम में माहिर है। इसके बाद लीना ज़ैनब से पूछती है, तुम्हारी जान किसने बचाई थी, जरा बताओ मुझे। जिसके जवाब में ज़ैनब कहती है, मैंने तुम्हें 1000 बार बताया है, अब क्या बताऊं। जिसके बाद लीना कहती है, मुझे उस हीरो के बारे में बताओ, उसका नाम क्या था। वो ज़ैनब को बहुत तंग कर रही होती है। यहाँ उस्ताद सुलेमान खिज़र से कहते हैं, दोस्तों की तरफ से मुकम्मल मालूमात आ चुकी है। पोसीडन एक मशहूर लुटेरा है, उसका दिमाग भी ठिकाने नहीं, वो बिल्कुल पागल है। इसके बाद वो एक नक्शे पर हाथ रख कर कहते हैं, वो यहाँ किसी छोटे जजीरे पर होगा। इतना बड़ा खेल खेलने के बाद वो बाहर नहीं निकलेगा, मदेली के करीब ही किसी जगह पर होगा। ये सुनकर खिज़र कहता है, नहीं उस्ताद, वो मदेली के करीब नहीं है, और नक्शे पर इशारा करते हुए कहता है, वो यहाँ इन चट्टानों में है। ये जगह बड़े बड़े गारों पर मुश्तमिल है, बाहर से देखो तो कुछ नजर नहीं आता, लेकिन यहाँ छुपने के लिए बेशुमार मकामात हैं। उसने इसहाक आगा को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया है, मुझे फौरन हरकत में आना होगा। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। इसी दौरान नीको उसे रोक कर कहता है, अगरचा मैं आगा याकूब का बेटा नहीं हूँ, लेकिन इसहाक मेरा भी भाई है, तुम जहाँ जाओगे मैं भी चलूंगा। यहाँ उरूज नक्शे को देखते हुए कहता है, पोसीडन का इसहाक आगा से कुछ लेना देना नहीं, वो मुझे अपनी तरफ खींचने के लिए उसको जिंदा रखेगा, लेकिन अपने भाई का इंतकाम लेने के लिए इंतजार नहीं करेगा। इसके बाद वो नक्शे पर हाथ रखकर कहता है, मेरा ख्याल है वो इस जगह पर होगा। ये सुनकर इलियास कहता है, आपने ठीक कहा, हमें फौरन रवाना होना होगा। इजाबेल कहती है, ठीक है, 2 खाली जहाज तैयार हैं। इसके बाद इलियास कहता है, अगर रईस भाभी को क्या कहेंगे। जिसके जवाब में उरूज कहता है, फिलहाल उसे कुछ नहीं बताएंगे वरना वो परेशान हो जाएगी। बिस्मिल्लाह कहने से पहले मैं आखिरी बार उससे मुलाकात करूंगा। यहाँ उस्ताद सुलेमान खिज़र को रुखसत करते हुए कहते हैं, अल्लाह तुम्हारा सफर आसान करे, अमानत की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है और इसहाक की हिफाजत करने पर भी मुझे मुकम्मल यकीन है। उसी दौरान नीको भी वहां पर आ जाता है और कहता है, आप फिक्र ना करें उस्ताद, अल्लाह के फजल से खैरियत से जाएंगे और आएंगे। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। यहाँ उरूज देसबीना से कहता है, एक जरूरी काम आ पड़ा है, सफर पर निकलना होगा। जिसके जवाब में देसबीना कहती है, अभी तो आए हो, फिर से जाओगे। जिसके जवाब में उरूज कहता है, मुझे जरूर जाना होगा। ये सुनकर देसबीना कहती है, उस इजाबेल के सामने तुम खड़े नहीं हो सकते, है ना। उरूज परेशान होते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है। उसे देखकर देसबीना कहती है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जिसके जवाब में उरूज उससे कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, हमें रकम की जरूरत है ना, अपना जहाज खरीदेंगे, अपनी तिजारत करेंगे। इसके बाद देसबीना कहती है, मैं चंद दिनों से आपसे कुछ छुपा रही थी। फिर वो उसे बताती है कि वो मां बनने वाली है। ये सुनकर उरूज बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो उसे गले लगा लेता है और आखिर में कुछ बातें करके उससे रुखसत हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें